दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, वो भी सुप्रीम कोर्ट यानी कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से अब ये अपडेट मिला है भाई साहब, जो अपना बहुत महत्वपूर्ण केस, सबसे महत्वपूर्ण केस बैंक पेंशनर्स का लगा हुआ था, यानी एमसी सिंगला साहब का, जिसकी सुनवाई आज थी, जिसको 17 नंबर पे सुना जाना था। आज उसकी सुनवाई नहीं हो पाई, तो फिर ये बात हुई कि चलो कल हो जाएगी सुनवाई 11 को। लेकिन उसके बाद में ये पता चला, वकील साहब ने कई बार हमारे फ़ोन करने के बाद फ़ोन उठाया बड़ी मुश्किल से, फिर हमको बताया कि भाई बाकी बात बाद में बताएंगे कारण इसका, लेकिन जो है वो 17 तारीख को फिर लग गया है, नेक्स्ट वीक में लग गया है। 17 तारीख को बुधवार है, उन्होंने कहा अगर बुधवार को नहीं हो पाएगा पूरा केस तो कंटिन्यू करेगा अगले दिन तक। ये 2 दिन रेगुलर हियरिंग के केस सुने जाते हैं। ये सूचना उन्होंने हमको दी, हालांकि ये बताते हुए बहुत बढ़िया तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इसलिए ठीक है कि लंबी तारीख नहीं लगी। उम्मीद तो थी कि आज ही फाइनल हो जाएगा, आज ही सुन लिया जाएगा, और आज अगर नहीं सुना गया तो कल हो जाएगा। लेकिन जो मुझे पता चला, ये बात मैं और बता दूं, वो ये भी है कि कोई एक डॉक्यूमेंट रह गया था कि जो दे दिया गया है। हालांकि डेट आज सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इन्होंने वो डॉक्यूमेंट दे दिया है, और अब उस पर कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब क्या बताएं हम आपको, हमसे बढ़िया आप जानते हो। अब क्या कहें ऑन कैमरा आपसे, मतलब जो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं अगले सप्ताह का। और अगले सप्ताह यानी कि 17 तारीख को किस सीरियल नंबर पर लगेगा, ये मैं आपको 1-2 दिन बाद आपको बताऊंगा। उसकी लिस्ट अभी नहीं आई है, उसकी लिस्ट बाद में आएगी कि हमारा सीरियल नंबर क्या होगा, कि 17 से 8 पर, 10 पर, 5 पर, 4 पर होगा या नहीं होगा, या 17 से 19 हो जाएगा, ये बात मैं नहीं बता सकता। होना तो ये चाहिए नियमानुसार कि अगर आज 17 थी तो अगले उसमें जो है 10, 12, 8, 9 ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। ये तो हुई एमसी सिंगला साहब के केस का मामला। और दूसरा जो केस लगा हुआ था भाई साहब, ये स्पेशल अलाउंस वाला, उसके संदर्भ में मैंने बात करने का कई बार प्रयास किया, जो हमारे सूत्र वहाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ़ोन अभी तक नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए, कोर्ट में ही है या क्या बात है, तो उसकी सूचना भी अभी मुझे नहीं मिली। और एक अन्य केस बड़ा महत्वपूर्ण लगा था ग्रेच्युटी के मामले में। जी, ग्रेच्युटी के मामले में जो के लगा हुआ था, उसके मतलब जो वादी हैं उनसे तो मेरी बात हुई, राजकुमार जी से, आर.के. मखीजा साहब, राजकुमार जी वो पिटिशनर, उनसे तो मेरी बात हुई। लेकिन उन्होंने भी अपने वकील साहब को फ़ोन लगाया, वकील साहब ने उनका भी फ़ोन अभी तक नहीं उठाया। हालांकि मैं भी उनके वकील साहब से परिचित हूँ, क्योंकि बैंक आरआरबी का जब बैंक पेंशनर्स का मामला था किसी ज़माने में जो लड़ा गया था, जिस पर आरआरबी में पेंशन हुई, अप्रैल 18 में जो है लागू हुई पेंशन, उस समय जो वकील साहब थे AOR एडवोकेट रिकॉर्ड एडवोकेट DS चौहान साहब, वो ही इस मामले में भी वकील हैं। तो फ़ोन चौहान साहब का, मेरा फ़ोन भी उन्होंने नहीं उठाया, तो या तो वहाँ कोर्ट में साइलेंट रहता है या क्या वजह है, ये तो खैर बाद में पता चल पाएगी। और जो भी जैसा भी अपडेट मिलता है मैं आपको तुरंत शीघ्र ही अवगत कराने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आज एमसी सिंगला साहब का बहुत महत्वपूर्ण केस जो था, उसकी सुनवाई 1 सप्ताह के लिए फिर टल गई, लेकिन हम आशावान हैं अगले वीक के लिए, और मुझे उम्मीद है कि अगला वीक यानी कि 2025 का जो है, ये जो महत्वपूर्ण जो समय निकल रहा है, वो निकलेगा नहीं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि 2025 में ही एमसी सिंगला साहब का केस आपके पक्ष में निर्णीत हो जाए और कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में शीघ्र इसी वर्ष आ जाए, क्योंकि इम्प्लीमेंट होने में भी कुछ समय लगता है उसको, ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, वो करो, दुनिया भर का। लेकिन खुशियां अगर 2025 में मिलती हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का काफ़ी मॉरल भी बूस्टअप होगा, स्वास्थ्य भी बूस्टअप होगा, और जो अभी हेल्थ इंश्योरेंस का मामला था ना, उसकी भी हमको हो सकता है ज़रूरत ना लगे, ये अपने हटावें, टैक्सेस ना हटावें, बस ये है कि एमसी सिंगला साहब का केस आपके पक्ष में डिसाइड हो जाए। देखते हैं 17 तारीख को क्या होता है, लेकिन 1-2 दिन में हम आपको जैसे ही पता चलेगा किस सीरियल नंबर पर है, तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और पुनः एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ धैर्य रखें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।